फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वाईसी यदराज पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और दोस्तों ये इसका पार्ट 2 है दोस्तों। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में दोस्तों हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को दोस्तों पढ़ेंगे कि सेकंड ग्रेड में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, आरएएस में, एसएससी में, रीट में, कंप्यूटर अनुदेशक। दोस्तों जो आने वाली हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। इन मोस्ट क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों? तो वो है हमारा दोस्तों भरतपुर में। भरतपुर में हमारा राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है और इसका क्या कहते हैं दोस्तों, हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों इसे कहा जाता है, या फिर घना पक्षी विहार भी दोस्तों हम इसे कहते हैं, याद कीजिएगा। इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं दोस्तों। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं दोस्तों हम, जो भरतपुर में हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमें सेकंड ग्रेड 2010 में और आरएएस 2010 में मिला था दोस्तों। देखिए सेकंड ग्रेड आरएएस में एक ही वर्ष में दोस्तों ये क्वेश्चन एक साथ आ गया था दोस्तों दोनों एग्जाम्स में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे। तो दोस्तों यहीं पर याद कीजिएगा हमारे साथ इस क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आज चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन को देखिए कि भारत में वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में और राजस्थान में वन्यजीव जो अधिनियम है दोस्तों वो 1972 में लागू हुआ था। ये आरएएस 2012 में पूछा गया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कि किस वर्ष वन्यजीव अधिनियम लागू हुआ। तो चलिए चलते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? कि राजस्थान में वो कौन सी नदी है? रुंडित नदी सरिता कहलाती है दोस्तों। और रुंडित सरिता पता है किसे कहते हैं? ऐसी नदी दोस्तों जो किसी मुख्य नदी की, प्रमुख नदी की सहायक नदी होती है, पर बाद में वो उस प्रमुख नदी से हट जाती है, उस प्रमुख नदी से उसका संपर्क टूट जाता है, वो केवल एक सरिता के रूप में बहती है दोस्तों, उसे रुंडित सरिता कहा जाता है। तो बाणगंगा नदी को दोस्तों राजस्थान में रुंडित सरिता कहा जाता है, क्योंकि ये यमुना की पहले सहायक नदी हुआ करती थी, पर बाद में यमुना नदी दोस्तों पूरब की साइड चली गई और ये यहाँ पर एक सरिता के रूप में रह गई, इसलिए दोस्तों ये बाणगंगा नदी को हम रुंडित सरिता के नाम से जानते हैं। सेकंड ग्रेड में दोस्तों 2017 में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा और यहीं पर हमारे साथ ये क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हमारी आने वाली जो एग्जाम्स हैं, बीडीओ है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसएससी है दोस्तों, तो इनमें दोस्तों हमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चूलिया जलप्रपात दोस्तों कहाँ इस पर स्थित है? तो दोस्तों जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों वो चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन आपको पूछे कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो वो हमें चंबल नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये जो चूलिया जलप्रपात है वो पता है कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। हमारा चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड ग्रेड में दोस्तों ये जीके के 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीके के जो एग्जाम हुई थी दोस्तों हमारी सेकंड ग्रेड की, रीट 2008 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ में हमारा चूलिया जलप्रपात है। तो चलिए दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि मानसी, बाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? कि दोस्तों जो हमारी मानसी, बाकल, सोम नदी हैं किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य। रीट 2008 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। और जो फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों ये हमारा उदयपुर में है और यहाँ पर बाघ, बघेरे, चीतल, सांबर आदि मिलते हैं दोस्तों। इनके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हमारा फुलवारी की नाल फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, राजस्थान का उदयपुर में है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। राजस्थान में कुबड़पट्टी हॉन्च बेल्ट कहाँ है दोस्तों? मतलब जो हमारी कुबड़ पट्टी मतलब हमारी अरावली जो
श्रेणी है दोस्तों वो एक कुबड़ पट्टी की तरह बनी हुई है दोस्तों, जहाँ पर मतलब एक कुबड़ जैसे निकला होता है दोस्तों, तो उसके जैसी दोस्तों ये पट्टी बनी हुई है। तो ये कहाँ पर है, तो ये नागौर और अजमेर में है दोस्तों हमारी। और RAS 2007 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं अब हम कि राजस्थान में झामरकोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। कि झामरकोटड़ा जो क्षेत्र है हमारा वो किस खनिज से संबंधित है दोस्तों, तो ये रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। RAS 2012 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये झामरकोटड़ा जो है दोस्तों हमारा, जो ये झामरकोटड़ा है वो है कहाँ पर, तो दोस्तों ये झामरकोटड़ा जो है हमारा ये उदयपुर जिले में है दोस्तों। झामरकोटड़ा कहाँ पर है, उदयपुर जिले में है। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है यहाँ पर, और देश में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट का उत्पादन दोस्तों हमारा यहीं पर होता है, झामरकोटड़ा में दोस्तों, उदयपुर जिले के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और भी दोस्तों ऐसी हमारे खनन के क्षेत्र हैं खनिज के उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, RAS 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों हमें। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि डेगना किस खनन के लिए जाना जाता है। जो डेगना जगह है वो किस खनन के लिए जानी जाती है, तो दोस्तों टंगस्टन के लिए। ये डेगना जो जगह है दोस्तों ये जानी जाती है किसके लिए, टंगस्टन के खनन के लिए। अब जो डेगना है दोस्तों हमारा वो है नागौर में। कहाँ है, नागौर में है। टंगस्टन का खनन होता है यहाँ पर। और जो टंगस्टन है दोस्तों इसका उपयोग क्या है कि बिजली के बल्बों में, चीज़ों को काटने में, और सुरक्षा सामग्री जो दोस्तों बनाई जाती है उसमें टंगस्टन का हमारा उपयोग होता है। डेगना क्षेत्र नागौर में है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन देखिएगा आपकी आगामी परीक्षाओं में आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जरूर इनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ यहीं पर याद कीजिएगा, इसी क्लास में याद कीजिएगा। कॉलेज व्याख्याता 2014 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी इन क्लासेस को जो नोटिफिकेशन है वो बराबर मिलती रहे दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और दोस्तों अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।